दोस्तों, बिहार के मदरसा और संस्कृत विद्यालय में नई बहालियों के ऊपर रोक लगा दी है। बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने एक बैठक की और इस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया। अब लोगों के अंदर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि ये बहाली पर जो रोक लगी है वो कब से शुरू होंगे। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि मदरसा में बहाली शुरू कहाँ हुई थी कि रोक लगा दी गई है। अब आइए हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, हमारे पास जो पेपर आया हुआ है, इस पेपर के कटिंग में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। देखिए, निर्णय लिखा हुआ है कि संस्कृत शिक्षा और मदरसा बोर्ड में नई नियुक्तियों पर लगी रोक। उसके बाद आगे बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में नई नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में हुई विभाग की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसके तहत संस्कृत शिक्षा बोर्ड एवं मदरसा बोर्ड में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में जांच पूरी होने तक नई नियुक्तियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। बैठक में विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और साथ ही शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ यानी कि सुधारने के विषय पर भी बातचीत की गई। अब देखिए, ये बहाली पर रोक क्यों लगी है, तो यहाँ पर इनमें साफ लिखा हुआ है कि जो बिहार सरकार ने गाइडलाइंस जारी किया है कि बिहार के मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को जांच करने का, तो कहा गया है कि जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी तब तक बहाली के ऊपर रोक रहेगी। उसके बाद ये बहाली शुरू कब होगी, तो जो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने जारी किया था मदरसा जांच और संस्कृत विद्यालय के जांच को लेकर, तो इसमें जो 3 सदस्यीय टीम बनाई थी उन लोगों को मेंशन किया गया उस नोटिस में कि 10 दिनों के अंदर आपको जांच रिपोर्ट सौंपनी है। तो उम्मीद है अक्सर जो बिहार के अंदर डिस्ट्रिक्ट है उसमें जांच शुरू हो गया है और कहीं-कहीं तो जांच जो है वो समाप्त होने के कगार पर है। तो 10 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट सौंपा जाएगा और रिपोर्ट सौंपने के बाद जो खबर आएगी तो उनके बाद वो जानकारी दी जाएगी। अब सवाल ये है कि बहाली की प्रक्रिया शुरू कब होगी और ये जो रोक लगी है, बहाली शुरू ही नहीं हुई थी तो रोक क्यों लग गई है? तो इसका जवाब ये है कि इससे अंदेशा और अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि उम्मीद था कि बहाली कुछ ही दिनों में शुरू हो जाती, क्योंकि अभी पूरा प्रेशर था, माहौल पूरा गर्म हो गया था बहाली को लेकर। तो अब देखिए कि ये जांच रिपोर्ट सौंपता है, सौंपने के बाद फिर आगे का क्या प्रोसेस होता है। लेकिन अभी बहाली के ऊपर रोक लगी हुई है। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बैठक में ये निर्णय लिया है। अब आगे की अपडेट जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज L2 भैया और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हम पल पल की खबर और अपडेट देते रहें।